हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 5.1। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक्सरसाइज डाल लेते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 5.1 और दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 के हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा डाल लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लिखा है नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहली अभिधारणा दी गई है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। तो दोस्तों पहली अभिधारणा तो हमें ये सिद्ध करनी है। दूसरी अभिधारणा देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोध हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? इसको हमें स्पष्ट करके लिखना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं पहली अभिधारणा, जैसा कि आप लोग अपनी बुक में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों पहली अभिधारणा ये है कि दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, और दोस्तों कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें एक ऐसा बिंदु रखना है, बिंदु सी। तो आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग एक रेखा मान लेते हैं। ये दोस्तों एक रेखा है इस तरीके से। ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर हम लोग बी मानेंगे, ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर हम लोग इसे ए मानेंगे। अब अभिधारणा कह रही है कि ए और बी के बीच का जो ये बिंदु है, तो बीच में यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसे हम लोग सी का नाम देंगे। तो दोस्तों ये अभिधारणा कह रही है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या यह अभिधारणा सही साबित हो सकती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अभिधारणा में क्या है, यानी ये संगत अभिधारणा है। क्या है दोस्तों, ये संगत अभिधारणा है। और दोस्तों क्या है, दो बिंदु ए व बी हैं जिनके बीच सी बिंदु है, तो इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दो बिंदु ए व बी हैं, ए व बी हैं जिनके मध्य एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है। एक तीसरा बिंदु बच्चों क्या है, सी जो है वो विद्यमान है। तो कह रहा कि क्या यह अभिधारणा परिभाषित हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। लिखेंगे हम लोग कि यह अभिधारणा परिभाषित है। यह अभिधारणा परिभाषित है। क्यों परिभाषित है? क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो हो गया, ये पहली अभिधारणा थी। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ये दी गई थी पहली यानी फर्स्ट अभिधारणा। अब आइए देख लेते हैं इसी की से एक सेकेंड अभिधारणा दी गई बच्चों, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सेकेंड अभिधारणा क्या है। तो बच्चों सेकेंड अभिधारणा देख लेते हैं। सेकेंड अभिधारणा में कह रहा था कि 3 ऐसे बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे 3 ऐसे बिंदु जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं, तो बच्चों 3 ऐसे बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से बच्चों हम लोग ये दूसरी अभिधारणा को बनाएंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक ये जो बिंदु है, इस तरीके से इसे मान लेते हैं कि ये जो है ए बिंदु है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं इस तरीके से कि ये वाला जो बिंदु है बी है। और दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि एक यहाँ पर ये जो बिंदु है ये बच्चों क्या है, सी है। तो इस तरीके से हम लोग मिला देते हैं। तो ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, यह एक रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग कर तो सकते हैं। एक रेखा पर तो स्थित नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, कि इसके लिए दो बिंदु ए और बी हम इस प्रकार ले सकते हैं कि ए और बी से होने वाली ये रेखा पर तो स्थित नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, ये अभिधारणा जो होती है दोस्तों, जो सेकेंड अभिधारणा है उसका दोस्तों अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। तो दोस्तों क्या हम लोग लिखेंगे कि इसके अनुसार यानी इस अपग्रहित के अनुसार दिए गए दो बिंदुओं के लिए भिन्न एक अद्वितीय रेखा होती है जो उनमें से होकर जाती है, यानी भिन्न एक अद्वितीय रेखा है जो इनमें से होकर जाती है। तो दोस्तों ये अभिधारणा है। लिखेंगे हम लोग कि इस अभिधारणा के अनुसार
इस अभिधारणा के अनुसार दिए गए दो बिंदुओं में यह दिए गए दो बिंदुओं में भिन्न एक अद्वितीय रेखा होती है। भिन्न एक अद्वितीय रेखा होती है। भिन्न एक अद्वितीय रेखा होती है जो उनमें से होकर जाती है। जो उनमें से होकर जाती है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, कौन सी? सेकेंड अभिधारणा का। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है चौथा, डाल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच, दोस्तों क्या है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, एक बिंदु सी ऐसा स्थित है जो ए बी बराबर बी सी है, जो ए बी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। इस आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करना है। बच्चों क्या करना है, हमें इसकी आकृति भी खींचनी है और इसको स्पष्ट भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं बच्चों, किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या पता करना है, यानी एक दोस्तों हमें रेखा खींचनी है, क्या है, ए बी है दोस्तों, यानी दो बिंदु हैं ए बी और बीच में एक बिंदु सी स्थित है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक रेखा है, ये एक बिंदु है बी और ये एक बिंदु है ए, और दोस्तों इसके बीचों बीच एक बिंदु स्थित है सी। तो ये दोस्तों एक हमने रेखा बना ली है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, बिंदु सी जो है वो ए व बी के बीच स्थित है। दोस्तों क्या लिखेंगे, बिंदु सी ए व बी के बीच या मध्य स्थित है, इसलिए यानी जब ये बीच में स्थित है तो क्या कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी ए सी बराबर बी सी की। और यही दोस्तों दिया भी गया है, ए सी बराबर बी सी, ये सवाल में दिया भी गया है, तो लिख लेंगे यहाँ पर दिया गया है। ये जो ए सी बराबर बी सी बच्चों दिया है, ये यहाँ पर सवाल में दिया गया है। तो आइए हमें सिद्ध क्या करना है, दोस्तों लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, हमें लाना क्या है निकाल कर। तो सिद्ध करने के लिए है, सिद्ध करना है हमें कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये बच्चों हमें सिद्ध करके निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यदि हमें ए बी तक जाना होगा तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, दोस्तों ए बी बराबर हमें ए से बी तक की दूरी तय करनी है, तो क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी। तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, यानी ए सी प्लस बी सी, ये हमने लिख दिया है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनकी दूरी ज्ञात करनी है। क्या करना है, इनकी दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इनका मान निकालेंगे दोस्तों, किस तरीके से इनका मान निकलेगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन बन गई है तो दोस्तों अब इस तरह की कंडीशन में हमें बनाना क्या होता है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, यानी ए से बी तक हमें जाने में क्या है, तो ए बी बराबर दोस्तों, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए सी प्लस बी सी। तो ये हो गया दोस्तों ए सी प्लस बी सी, इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों निकाल लिया। अब आइए दोस्तों हमें ये निकालना है कि ये दोस्तों हम लोगों को किस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगी है दोस्तों, क्या कंडीशन है, यानी ये कह रहा है कि जो ए सी है दोस्तों वो बराबर है बी सी के। दोस्तों क्या है, जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, यानी हम लोग बी सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी प्लस, अब दोस्तों बी सी है
तो BC की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बीच में जब है C मध्य बिंदु है तो इसका मतलब दोनों के बीच की दूरियां बराबर हो जाएंगी। और ये दोस्तों यहाँ भी कह रहा है कि AC बराबर BC है, यानी BC की जगह हम लोग AC का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब बच्चों जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AB बराबर AC जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2AC। क्या आ जाएगा बच्चों, AC बराबर क्या आ जाएगा 2AC। तो जब AC का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से मान निकालेंगे। तो AB यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, और अपान में ये 2 है तो 2 आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर बचेगा AC। अब दोस्तों 2 है तो 2 को हम लोग कैसे रख सकते हैं, इसे रखने का एक फॉर्मेट होता है, यानी हम लोगों यदि इसको लिख लें कि 1/2, इसको दोस्तों रख लें हम लोग 1/2, और यहाँ पर रखेंगे AB इक्वल टू AC। तो ये इक्वेशन हमारा दोस्तों एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए रख लेते हैं। तो दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था, क्या आ गया कि AC बराबर 1/2 AB। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए इसे दूसरे तरीके से दोस्तों बता देते हैं आप लोगों को, वो भी बहुत ही ईजी स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे। दोस्तों क्या दिया गया है अपने क्वेश्चन में दोस्तों, तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है कि AC बराबर है BC, आप लोगों के बुक में दिया गया है। तो हम लोग दोस्तों लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AC बराबर है BC के। अब दोस्तों हमें करना क्या है, दोनों पक्षों में AC जोड़ेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों कि दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, दोस्तों AC का मतलब वो AC नहीं जो घरों में जोड़ी जाती है ठंडक के लिए, ये दोस्तों सवाल है, सवाल का AC है, AC जोड़ने पर। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC प्लस AC इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा यानी BC प्लस AC, इस तरीके से। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं, AC रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई 2AC आ जाएगा इक्वल टू। अब बच्चों BC प्लस AC, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा है, BC प्लस AC। दोस्तों क्या है, BC प्लस AC बराबर किसके है, AB के है। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख लेंगे, AB आ जाएगा, तो AB आ गया। अब दोस्तों जब हमें AC का मान ज्ञात करना होगा तो AC बराबर ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों AB, इस तरीके से। तो इस फॉर्मेट के द्वारा भी हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोस्तों इस तरह से प्रूव हो गया है, और यही हमें दोस्तों प्रूव करना था। तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रूव्ड, क्योंकि यही दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।